अब देखिए सर, मुझे लग रहा है कि देखिए जिस तरीके से आज दूसरी जनसंघर्ष या वो परिवर्तन यात्रा शुरुआत हो रही है, दूसरी की आज होगी। तो कहीं न कहीं वसुंधरा राजे को ऑलरेडी जो है वो बीजेपी आला कमान ने साइडलाइन कर रखा है। पहले कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे यात्रा को लीड करेंगी, पहली यात्रा को लीड करेंगी, मतलब 4 मंत्री 4 अलग-अलग यात्राओं को लीड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल की यात्रा तो और देखिए 2 लिस्ट जारी हुई, उन लिस्ट में भी वसुंधरा राजे, ना ही उनके समर्थकों का नाम है। अब कहा जा रहा है कि ठीक उनको आने वाले समय में कोई बड़ी ज़िम्मेदारी दी जा सकती है। अब वो दी जाने वाले में क्या होगा, क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन वर्तमान समय में तो देखिए हर तरीके से वसुंधरा राजे साइडलाइन ही नज़र आ रही हैं। तो हो सकता है कि उनके विरोधी लोगों को ही शामिल करके वसुंधरा राजे को ही टक्कर देने का एक ज़रिया तलाशा जाए इनके ज़रिए। ये बिल्कुल सही है। ये जो आपका आकलन है ये जी पूरी सर। तरह से फिट लगता है। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को सहूलियत है। भाई इनको यदि वो, जैसे भारतीय जनता पार्टी वापस इनको घर लौटा लाती है और इस रूप में लौटा लाती है कि भाई वो वसुंधरा के खिलाफ एक बड़ा चेहरा हमारे पास आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। वो तो फिर हाईकमान के लिए भी फायदे का सौदा है। जी तो सर, इस वही इस दृष्टि हुँ। इस दृष्टि से तो जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वापस जा सकते हैं। जैसा कि देखिए अब सुमित जी ने भी कहा, तो ये संभावना तो इस हिसाब से लग सकती है, इसमें तो कहीं कोई गलत नहीं है। तो सुमित जी क्या लगता है कि जो मतलब ये जोधपुर में आप क्योंकि देखिए जसवंत सिंह जोधपुर और मानवेंद्र सिंह बाड़मेर, दोनों की 2 जगह बड़ी अच्छी, मतलब इस बेल्ट में तकरीबन 18 से 19 सीटें आती हैं विधानसभा की। तो अब क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत अगर देखा जाए तो जोधपुर ही सीमित है। जोधपुर में कितनी सीटें हैं और कितनी, शायद 4 कांग्रेस के पास हैं, 4 ही बीजेपी के पास हैं देखिए, जोधपुर की विधानसभा बात की। करें तो यहाँ पे 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 6 द कांग्रेस के पास है, 2 बीजेपी के पास है और 2 आरएलपी के पास है। और अगर अब देखिए जोधपुर संभाग हाँ, की हाँ। बात करें, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही सब जिले आ जाते हैं, पुराने संभाग की अगर बात करें हम, तो 33 जी। विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 16 कांग्रेस के पास है, 14 बीजेपी के पास है और 3 आरएलपी के पास है। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आता है, क्योंकि कई सीटें ऐसी है जिसमें 10,000 से कम वोटों से विजय हासिल की है। जैसे पोखरण है, वो बाड़मेर में ही आता है, तो पोखरण में सिर्फ जो साले मोहम्मद कैबिनेट मंत्री है राज्य सरकार में, वो 942 वोटों से ही विजय है। तो ऐसे में उस विधानसभा क्षेत्र पे भी नज़र है। तो ऐसी कई विधानसभा क्षेत्र है जो 10,000 से कम है, तो बीजेपी इसमें खेल कर सकती है और इस बार सत्ता पलट के इस क्षेत्र में चांसेस बहुत ज्यादा है। बीजेपी के पास बहुत अच्छा अवसर है इस बार। नहीं, तो जी, सवाल वही है कि मानवेंद्र सिंह के आने से इन सीटों पे असर पड़ेगा? मानवेंद्र सिंह के आने से बहुत असर पड़ सकता है, कांग्रेस को बहुत बड़ा हानि हो सकती है इससे, क्योंकि जो बीजेपी बेल्ट है पूरा, जी। जो राजपूत समाज की, क्योंकि ये खुद भी कर्नल रहे हैं फौज में और अपनी सेवाएं दी है, और उनके पिता भी फौज में सेवाएं दे चुके हैं। तो कहीं नहीं, रक्षा और मंत्री भी रहे होंगे। यहाँ के क्षेत्र हाँ। के लोग हर परिवार से कहीं एक व्यक्ति या 2 लोग फौज में रहे हैं, तो ऐसे में एक जुड़ाव महसूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा बेल्ट है वो बीजेपी भाजपा से इनसे सीधा कनेक्ट रखता है। तो अगर ये मैं भाजपा में मैं चले जाते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक जो है वो भाजपा के पास जा सकता है। हाँ, ये इसका निष्कर्ष राधेश्याम सर से समझेंगे। सर, अगर ये मानवेंद्र सिंह जाते हैं तो मतलब देखिए क्योंकि राजपूत समाज ये गुढ़ा वाले मामले से वैसे ही गहलोत सरकार से नाराज़ है, कांग्रेस से मतलब नाराज़ चल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जब उन्होंने गुढ़ा को बर्खास्त किया था उसके बाद कई जिलों में आगजनी की तस्वीरें आईं, विरोध हुआ। तो अब गुढ़ा का क्या होगा वो तो अलग छोड़ देते हैं, लेकिन राजपूत समाज में कहीं न कहीं एक नाराज़गी है। तो मानवेंद्र सिंह के आने से ये नाराज़गी दूर होगी और मानवेंद्र सिंह इसको वापस, तो इसको कांग्रेस में फायदा, आपको क्या लगता है होगा कांग्रेस में फायदा कांग्रेस को, दे, वो सॉरी दे, बीजेपी को, सॉरी सॉरी बीजेपी देखिए को। नाराजी नाराजी जो है ना अम्बेश जी, राजपूत समाज की बीजेपी से थोड़ी ही है। राजपूत समाज की नाराजी गुड्डा के कारण कांग्रेस से है। हाँ सॉरी, वो तो मेरा गलत सवाल गलत हो गया सर हाँ जी। हाँ, तो अब इसमें
पहले से ये बेल्ट पूरा देखिए ये जुड़ा हुआ है, इनका काफी उस पे जो है काफी प्रभाव है इस परिवार का। तो मानवेंद्र जी यदि भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो सीधे तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो बड़ा फायदा होगा, इसमें तो दो राय कहाँ है। क्योंकि पूरा बेल्ट आप देखिए उधर का जो है वो राजपूत जो मतदाता है उसके वो भारतीय जनता पार्टी के, वैसे भी राजपूतों को भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। अब देखिए कांग्रेस में गहलोत ने धर्मेंद्र राठौड़ को बिल्कुल अपने नजदीक रखा है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों में से यदि गहलोत के पास कोई थे तो धर्मेंद्र राठौड़ रहे हैं। अब धर्मेंद्र तो उनके माध्यम से भी राजपूतों को जो है काफी कुछ साधने की कोशिश तो गहलोत साहब ने की है। लेकिन अब ये जो परिवार है देखिए इसका कद बहुत बड़ा है। जो मानवेंद्र सिंह जसोल परिवार जो है उसका कद बहुत बड़ा है और उधर के राजपूतों में काफी इनका असर है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी इनको मैनेज कर लेती है, इनको वापस अपने घर लौटा लाती है, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होगा और निश्चित रूप से देखिए कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी होगी कि उधर से जो है कांग्रेस फिर किसको लाती है। हालांकि एक बार देखिए कर्नल सोनाराम के सामने जो है ये पराजित हुए थे, लेकिन फिर भी आप देखिए अब वो वापस यदि कांग्रेस उनको साथ दिया है तो हालांकि उधर भी जैसे जाट मतदाता है, बिश्नोई है, ये उससे जुड़ते हैं तो यानी बराबर बैलेंस तो होता ही है, लेकिन ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को है। इनको यदि जोड़ा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इजाफा होगा।